तो सूरदास के पद में हम जानेंगे कि सूरदास जी ने किसके बारे में अपने पद लिखे हैं और उन पदों में सूरदास जी ने क्या कहा। तो बच्चों हम आपको प्रसंग बता रहे हैं। सूरदास जी ने अपनी कविता का जो विषय बनाया है श्री कृष्ण की लीलाओं को बनाया है, खास करके श्री कृष्ण की बाल लीलाओं। यहाँ सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है कि जब उनकी एक बार चोटी छोटी रहती है, चोटी अंत में बांधने वाली चोटी छोटी रहती है, और उनके बड़े भाई जो बलराम है उनकी बड़ी रहती है। तो उनकी माता कहती है बेटा, उनकी माँ कहती है बेटा तुम दूध पी लो, और दूध पीने से जो है तुम्हारी चोटी मोटी हो जाएगी। क्योंकि छोटे बच्चे दूध पीते नहीं है, तो दूध पिलाने के बहाने होने चाहिए। तो उनकी माँ यही बहाना करती है तुम्हारी चोटी छोटी है तो बड़ी हो जाएगी। और क्या क्या कहती है वो सब हम उसमें देखेंगे, और श्री कृष्ण क्या शिकायत करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला पद है मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वही दूध पिए तो भाई, कितनी बार वही दूध पिए तो भाई, यह अजहू है छोटी, कितनी बार वही दूध पिए तो भाई, यह अजहू है छोटी। और तू जो कहत बल की बेनी है, बल मन बलराम, तू जो कहत बल की बेनी जो वही है लामी मोटी। अब काढ़त कहत नहावत जिन्हे, काढ़त उभत नहावत जिन्हे, नागिन से हुई होती। ये तो नागिन के समान टेबल होती है। फिर कहते हैं श्री कृष्ण, कांचो दूध पियावत पचपच, कांचो मैंने कच्चा, कांचो दूध पियावत पचपच, देख न माखन रोटी, असूद चिर जीवो दो भैया, हरि हर घर की। तो इसमें देखते हैं जी। सर आपकी वॉइस गूंज गूंज के आ रही है सर, क्लियर जो आप बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। क्या करेंगे बेटा, ये बिल्डिंग में ही आवाज पहुंचती है, ये समस्या है इसमें, पर देखते हैं, कोशिश करता हूँ कि मैं और अपनी फ्रीक्वेंसी कम रखूं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि हे माँ कब ही बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार वही दूध पिए, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया, यह अजहू है चोटी। अजहू मतलब अभी भी या आज भी अभी छोटी है। फिर शिकायत करते हैं, तू जो कहत बल की बेली जो, हे माँ तुम तो कहती थी कि बल की बेली जो, बल बलराम की जिस प्रकार की बेनी है, बेनी माने चोटी, जिस प्रकार की बलराम की चोटी है वही है नागी मोटी, ये उसी तरह की लंबी और मोटी हो जाएगी। सभी अपना बंद करके रखिए भाई, आवाज बहुत आ रही है। फिर इसके बाद फिर शिकायत करते हैं कि काढ़त बुझत नहावत चाहिए, मैं तो इस चोटी को काढ़ता भी हूँ, कंघी लेकर के कुहता भी हूँ, यानी अच्छी तरह से बांधता भी हूँ, नहावत और अच्छी तरह से मैं इसको नहलाता हूँ, धोता हूँ, स्नान भी कराता हूँ, लेकिन नागिन सी हुई रोटी, फिर भी ये जमीन पर नागिन के समान लेती है, फिर भी यह जमीन पर नागिन के समान लेती है। कांचो दूध पियावत पचपच,
फिर कहते हैं श्री कृष्ण, हे माँ कांचो दूध पियावत कच्चे, आप मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो। पच कच का मतलब बार बार, कांचो मतलब कच्चा। हे माँ आप मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हैं, देती न माखन रोटी, और आप मुझे माखन रोटी नहीं देती हैं। सूर चिर जीवो दो भैया, फिर यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि दो भैया यानी कृष्ण और बलराम, आप दोनों चिर जीवो हो, चिरंजीवी हो। चिरंजीवी का मतलब दीर्घायु हो, बहुत लंबी आयु वाले हो, सदा जीते रहो, आशीर्वाद देते हैं ना। तो वही कहते हैं सूरदास कि आप दोनों भाई यानी कृष्ण और बलराम चिरंजीवी हो, और हरि हर की ज्योति बनी रहे, चिरंजीवी हो। हरि श्री कृष्ण, हर बलराम की ज्योति मतलब जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो इस पद में बहुत सारे शब्द आए हैं जिनका अर्थ एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली वाली लाइन में किति, किति का अर्थ है कितनी। अजहू का मतलब है आज भी या अभी भी। बल का अर्थ है बलराम, बेनी का अर्थ है चोटी, और ये काढ़क दुहत नहावत ये तीनों क्रियाएं हैं, आप समझ पा रहे होंगे। और नागिन सी हुई रोटी यानी जमीन पर जैसे नागिन लेटी रहती है, उसी तरह से ये दुबली पतली मेरी चोटी मेरे सर आपके पर लेटी रहती है। और Excuse कांटों me, से, हाँ बोलिए। सर अजहू मतलब क्या होता है? अजहू मतलब आज भी या अभी भी। ये सर और ये कांचो मतलब कच्चा, पच मतलब बार बार, और चिरंजीवी मतलब दीर्घायु लंबी आयु चिरंजीवी, और हरि हरधर यानी हरि श्री कृष्ण, हरधर बलराम, ज्योति मतलब जोड़ी। चलिए अब आप लोग बताइए, कोई लाइन कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो बताइए, कोई भी। चलिए तो मैं पूछता हूँ आपसे, देखें कौन बताएगा। आकांक्षा शुक्ला, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आकांक्षा आपको पहली लाइन का अर्थ बताना है। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, किसी बात वही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इतना आपको बताना है, क्या मतलब है। सर हाँ बोलिए। अच्छा, जिसको भी मेरी आवाज आ रही हो वही इस प्रश्न का उत्तर दे। यस सर। हाँ आन्या बोलो। सर मैया से लेके जोटी तक की लाइन का मीनिंग बताना है छोटी तक है, छोटी सर। मैया से लेकर जोटी तक। छोटी, छोटी अजहू है छोटी, फिर इतना बताना है। ये सर, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये आज अजहू है छोटी। मतलब कृष्ण जी अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि मैया माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मेरी चोटी कब मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मैंने दूध पिया है, ये अभी भी उतनी की उतनी ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ चलिए अब आगे पूछते हैं। तू जो कहत बल्कि बेनी जो वही है लामी होती। देखिए इसका अर्थ कौन बताएगा, इसका अर्थ श्रेया वाजपेयी बताएंगे। श्रेया वाजपेयी। तू जो कहत बल्कि बेनी जो वही है लामी मोटी।
प्रिया, मेरी आवाज आ रही है? प्रिया वाजपेयी, यस सर। हाँ बताइए आप इस लाइन का। काढ़त गुहत नुहावत जहे, नागिनी सी बुही लोटी, काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सर इसका अर्थ है कि जो कृष्ण भगवान है वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैं जो मेरी चोटी है इसको ये पढ़ नहीं रही है और मैं खूब दूध पीता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा प्रयास किया आपने। देखते हैं इसी को और कोई बताएगा। श्रेया जायसवाल, यस क्या मेरी आवाज आ रही है? श्रेया जायसवाल, यस सर। हाँ आप बताइए। उसी लाइन का। मेरे कहने का मतलब है कि ऊपर से लड़की तो कहा कि बल्कि बेनी जो वही लामी हो, इसका क्या अर्थ है? कृष्ण जी अपनी माँ से कहते हैं कि आप तो कहती थी कि बल मतलब बलराम की जो चोटी है वो लंबी और मोटी है। और नीचे वाली लाइन का क्या होना चाहिए? काढ़त गुहत नहावत नहीं। यस सर। मैं उन्हें कंघी भी करता हूँ, गूंथा भी हूँ, नहलाता भी हूँ, पर फिर भी वे नागिन जैसे जमीन पर लेटी हुई हैं। बहुत अच्छा। चलिए अब और किसी से पूछते हैं। और देखते हैं। रक्षा, रक्षा मेरी आवाज आ रही है? रक्षा प्रजापति, यस सर। हाँ रक्षा आप बताइए। कांचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, क्या मतलब है इसका? सर इसमें कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि आप मुझे कच्चा दूध पीने को देती हैं और मुझे माखन रोटी खाने को बिल्कुल नहीं देती है। बहुत अच्छा, क्या बात है। अच्छा नीचे वाली लाइन से क्या एक्सक्यूज मी होगा? सर, हाँ बोलिए। सर इसका एक और मीनिंग भी निकल सकता है ना कि मतलब मैं दूध, हाँ मतलब मैं दूध भी पीता हूँ कच्चा, लेकिन फिर भी मेरे बाल, हाँ मतलब मुझे जो चाहिए, जिस तरह के अपने बाल चाहिए घने, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। बाल की बात नहीं, केवल चोटी की बात है। तो कांचो दूध पियावत पच पच, पियावत मतलब पिलाती हैं आप ये माँ, क्योंकि माँ से कह रहे हैं तो यही कह रहे यस हैं सर। कि आप मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हैं और देती ना माखन रोटी, और आप मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हैं, क्योंकि यस सर। श्री कृष्ण का जो प्रिय खाद्य पदार्थ था, व्यंजन था, वो माखन रोटी था, आप जानते हैं। तो जब भी वो मक्खन मांगते थे, उनकी माँ उनको दूध पिला देती थी, दूध पीने को कहती थी, वो भी कच्चा दूध गाय का। तो और कहती थी कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी, और यही उनको शिकायत है कि मैं इतने देर से दूध पी रहा हूँ लेकिन मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। चलिए फिर है सूर चिरजीवो दो भैया, हरिहर की ड्यूटी। सूरदास जी कहते हैं कि आप दोनों चिरंजीवी रहे, हरिहर की ड्यूटी हमेशा बड़ी रहे। ये है नीचे वाली लाइन का। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। सर जोटी का क्या मतलब है? जोटी। जोटी मतलब होता है जोड़ी। जोड़ी जोड़ा होता है ना, बैलों का जोड़ा, उसी प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम यस की सर। जोड़ी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी, है ना। तो इस पद में किसी को कोई कुछ समस्या नहीं है ना? नो सर। तो अब हम ये दूसरा वाला पद है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ेगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब इधर प्रश्न अभ्यास की ओर आते हैं। तो इस पद से संबंधित जो प्रश्न थे वो मैं आपको उनके उत्तर बताता हूँ। अब वो उत्तर ध्यान से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर मुझे भेजिएगा। तो पहला प्रश्न पहले पद से ही संबंधित है। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए?
तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कौन बताएगा। उन्हें कौन सा लालच दिया उनकी माँ ने और कहा दूध पी लो, और श्री कृष्ण तैयार हो गए। तो देखते हैं कौन बताएगा। ये कशिश बताएगा मुझे, कशिश जैन। यस सर। हाँ बताइए। सर उनकी माँ यशोदा जी ने कहा कि मतलब अगर वो दूध पिएंगे तो उनकी जो चोटी है वो बढ़ जाएगी उनके भाई बलराम जैसे। बिल्कुल बिल्कुल यही उत्तर है, बहुत अच्छा आपने उत्तर बताया, चोटी बढ़ जाएगी, यही लाल दिया था। इस प्रश्न का उत्तर आप। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं। और इस पद में बहुत सारी बातें हैं, आपको उन्हीं में से 2-3 बातें लिख देना है। तो देखते हैं कौन इसका उत्तर बताएगा, और फिर मैं बताऊंगा अगर समझ में नहीं आएगा। अच्छा कौन बताना चाहेगा, अपने आप से बोले मुझे। सर एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए। प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं। सर श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में ये सब सोच रहे थे कि वो अपनी दूध भी पीते अपनी चोटी को बढ़ाने के लिए, और अपनी चोटी को उसमें कंघी फेरते हैं या सुलझाते हैं, अपने बालों को गूंथते हैं, नहलाते हैं, फिर भी वो नागिन के मुंह की तरह पतली सी है, और वो बढ़ेगी कब। बहुत अच्छा बताया आपने, शाबाश, यही उत्तर है, बिल्कुल सही बताया आपने। और मुझे लगता है ये उत्तर सबकी समझ में आ गया होगा कि मैं इतनी बार दूध पीता हूँ फिर भी छोटी है, बलराम कितनी बड़ी है, और मैं काटता हूँ, घूमता हूँ, नहलाता हूँ, लेकिन नागिन के समान ये जमीन पर लेटी रहती है। बहुत अच्छा उत्तर आपने बताया, शाबाश। अब अगला प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। जरा इस प्रश्न का उत्तर मैं पूछता हूँ प्रशांत से। प्रशांत मुझे सुन रहे हो बेटा? प्रशांत नहीं सुन रहे। प्रियांशु? यस सर। हाँ बेटा आपको ये बताना है। हाँ बोलिए सर। मक्खन। मक्खन, बहुत अच्छा। माखन रोटी दोनों हम जोड़ देंगे। यस सर। माखन रोटी उनको यस सर। बहुत पसंद है। माखन रोटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोग लेकर के भेजिएगा। इसके बाद शेष में आपको दूसरा वाला पद और उससे संबंधित उत्तर में आपको कल बताता हूँ, ठीक है? यस सर। और अगर आपको कुछ पूछना है आज इसमें या कोई और समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। ये सर एक्सक्यूज मी सर ये मतलब जैसे ये जो लिखा है सूरदास जी के पद, तो ये हिंदी, ये किस भाषा इनको कहेंगे हम? जैसे लिखे तो हिंदी में है, लेकिन हम लोग को इन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके समझना पड़ता है, तो इसे हम किस भाषा का कहेंगे? सर अवधि। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा। अभी किसी ने अवधि जवाब दिया, तो यस आपने सर। बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन ये अवधि नहीं है, ये ब्रज भाषा है। क्योंकि अवधि और ब्रज भाषा में मध्यकाल में कविताएं लिखी जाती थी। तो आपने तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी होगी, देखी होगी, मंदिरों में लोग गाते रहते हैं, में रोज गाते रहते हैं, तो अवधि में है। तुलसीदास जी और सूरदास जी ने अपने जितने पद लिखे हैं वो सब ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, क्योंकि मथुरा आगरा के आसपास की भाषा मानी जाती है। ठीक है, और कुछ? यस सर। नो सर, और कुछ नहीं। तो ठीक है, आज का फिर बंद करें अगर कुछ पूछना नहीं है। चलिए, तो आज का हम बंद करते हैं। आप सब लोगों ने बढ़िया सहयोग किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसके बाद समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।
बाय एवरीवन। बाय।